निवाई पुलिस ने मौके पर पहुंच करके जेसीबी से खुदाई की है। खुदाई के दौरान भारी भरकर एक बड़े आकार का घड़ा मिला है, जिसको देख करके ग्रामीणों में लूट सी मच गई। खुदाई की खबर आग की तरफ फैल गई है। मौके पर इस गांवों से बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई है। पुलिस लोगों को हटा करके घड़ा निवाई लेकर के पहुंची है। यह अधिकारियों को जानकारी दी गई है। भारी भरकर के घड़े को सील कर ट्रेजरी में रखवाया गया है। उच्च अधिकारियों को उसकी जानकारी दी गई है। ग्रामीण जनों ने एक सूचना दी थी कि भाई किसी प्रकार का यहाँ पे कोई मिट्टी के नीचे किसी प्रकार की कोई डेड बॉडी हो सकती है। मौके पे है जो SHO साहब पहुँचे हैं और हमारे रेवेन्यू टीम भी पहुँची है। तो वहाँ जब खुदाई की जेसीबी से तो एक घड़ीनुमा आकृति वहाँ पे मिली है, तो उसको हमने जब्त किया है। जब्त करने के बाद में अभी ट्रेजरी ऑफिस में हमने उसको जमा करवा दिया। और इधर जब खुदाई के दौरान घड़ा निकलने की जानकारी मिली तो मौके पर हड़कंप मच गया। ग्रामीणों में लूट सी मच गई। खुदाई की खबर आग की तरह फैल गई। मौके पर इस गांव से बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ वहां पर जुट गई। न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम भी मौके पर पहुंची है। यहां से घड़ा निकला था। देवरी गांव में खजाना मिलने की खबर के बाद हड़कंप सा मचा हुआ है। जी हां, टोंक जिले की निवाई तहसील का सींदड़ा ग्राम पंचायत और देवरी गांव, उस मौके पर हम मौजूद हैं जहां पर रात को खजाना निकालने की बात को लेकर के पूरा गांव है या आसपास के गांव के तमाम जो लोग हैं यहां पर भारी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो गई। तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। और उस बड़े से गड्ढे को पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में निवाई में रखवा दिया गया है, प्रशासन के अंडर में। और पुरातत्व विभाग आने के बाद ही जांच की जाएगी। और सुबह से उस जगह पर भारी संख्या में लोग मौजूद है और अफवाहों का बाजार है वो गर्म है। हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, उसको लेकर किसी को जानकारी नहीं है। लेकिन जानकारी ये आ रही है कि बड़ा सारा एक घड़ा था, कौन से तत्व का बना हुआ था, देग जिसे कहते हैं यहाँ की लोकल लैंग्वेज में, उसके अंदर कहते हैं कि भारी मात्रा में सोना था। अब उसके अंदर क्या था वो पुरातत्व विभाग आएगा, उसको जांच करेगा, उसके बाद ही उसकी जांच हो पाएगी और फिर पता चलेगा कि उसके अंदर क्या है। कि शुद्ध सोना था, लेकिन हकीकत क्या है, कुछ लोगों का कहना कि उसमें क्या था कोई जानकारी नहीं। काका जी, क्या था उस घड़े में? सोना। बिल्कुल। क्या आपने उस देग को देखा? आपने देखा ना? उसके हमने तो सोना से जो पीली धातु सोने की तरह ईंटों की तरह बना हुआ था। लगभग उसका 1 किलोग्राम। देखिए, जो बड़ा सा घड़ा जिसे देग यहाँ की भाषा में कहते हैं, वो पुलिस यहाँ से निकाल करके निवाई में ट्रेजरी पर ले गई है। दरअसल मामला पूरा यह है कि इस जगह पर जहाँ मैं मौजूद हूँ, इस जगह पर यहाँ इसी तरह की खुदाई थी और यहाँ गुलाब के फूल डाले हुए थे। तो लोगों ने यहाँ पर कोई डेड बॉडी होने की आशंका जताते हुए पुलिस को बुलाया था। पुलिस, हालांकि ये परसों रात की घटना थी, उसके बाद में पुलिस को सुबह जानकारी दी गई, लेकिन पुलिस के आते आते शाम हो गई थी। और जब यहाँ जेसीबी से खुदाई की गई तो इसके अंदर से बड़ा एक देग जिसको कहते हैं घड़ा मिला था। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। बूंदी से बड़ी खबर है, जहां आरोप लगाया कि नाम परिवर्तन की मांग को जानबूझ करके नजरअंदाज किया जा रहा है। विरोध करने वाले ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर पंचायत समिति का नाम टोडी गुढ़ा नहीं किया गया तो वो आमरण अनशन शुरू करेंगे। जी वो यहाँ दे रहे हैं, देखो टोडी गुड्डा बनी ही पंचायत समिति, तो लोग तकलीफ करे फसल लोग टोडी को मार खा रहे, टोडी में रह रहे हैं, टोडी में बस रहे हैं। जब एक गांव को स्थिति मिटा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में ठहर के एक नाम में जब भी मार्गन जिम्मेदारी वहाँ 100 इस्तीफे दे रहा। पूर्व मंडल अध्यक्ष एवं वर्तमान जिला परिषद सदस्य वार्ड नंबर 12, मेरी सरकार से मांग है कि टोडी गुड्डा पंचायत समिति का नाम अगर यथावत रखा जाता है तो हम पार्टी के लिए सक्रिय काम करेंगे। और टोडी गुड्डा का नाम पंचायत समिति परिवर्तन किया जाता है
तो हम संपूर्ण कार्यकर्ता सहित बीजेपी को पूर्ण रूप से इस्तीफा देंगे और हमें कतई बीजेपी बर्दाश्त नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के दबाव में आके इसका नाम वापस से गुड्डा गोरजी कर दिया, टोली हटा दिया। अब मैं हमारी सरकार से मांग करता हूँ, अगर इसका वापस से नाम टोडी गुड्डा गोरजी नहीं किया जाता है तो मैं और मेरी संपूर्ण कार्यकारिणी अपने पद से इस्तीफा देंगे और भाजपा का विरोध करेंगे। पर कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, जिससे निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा था। हालांकि बाद में प्रशासन और ग्रामीणों के बीच हुई समझाइश के बाद स्थिति में बदलाव आया है। अब ग्रामीणों ने खुद आगे बढ़कर के सड़क निर्माण में बाधा बन रहे अतिक्रमण को हटाना शुरू कर दिया। इससे न सिर्फ निर्माण कार्य का रास्ता साफ हुआ है, बल्कि प्रशासनिक कार्रवाई की जरूरत भी काफी हद तक कम हो गई है। तो श्री गंगानगर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण के 4 में से 2 समूह में सिंचाई पानी की मांग को लेकर के किसानों का धरना स्थगित। सिंचाई विभाग जनवरी महीने में 5 में से 2 समूह सिंचाई पानी उपलब्ध कराने के बजाय रेगुलेशन के बाद स्थगित कर दिया गया। हालांकि सिंचाई विभाग ने फरवरी महीने के लिए 3 में से 1 समूह पानी उपलब्ध कराने का रेगुलेशन बनाया है, जिसको लेकर के किसानों में नाराजगी है। किसानों ने कहा कि सिंचाई विभाग ने उनकी मांग के अनुरूप जनवरी का रेगुलेशन तो तय कर दिया, लेकिन ये 31 मार्च तक बढ़ाया जाना चाहिए ताकि खेतों में खड़ी रबी की फसल को पकाव के दौरान पर्याप्त मात्रा में सिंचाई पानी उपलब्ध हो सके। और ऐसे में फिलहाल श्री गंगानगर के घड़साना एसडीएम कार्यालय के बाहर चल रहा धरना तो स्थगित कर दिया गया, लेकिन अब किसानों ने बीकानेर के खाजूवाला में 19 जनवरी को महापंचायत बुलाई है। किसान संघ ने एक ज्ञापन दिया है जिसमें मुख्यतः पानी की 4 में से 2 बारी फरवरी और जनवरी दोनों में उनको चाहिए थी। इसके संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया है। साथ में उनकी कुछ छोटी और मांगे हैं जो कि यहाँ पे इसी कार्यालय से भी रिजॉल्व हो सकती हैं। उसमें मुख्य मांग जो है वो आईजीएनपी की पानी की डिमांड के लिए है। उसमें उन्होंने आगे फॉरवर्ड करने के लिए हमें जिला कलेक्टर के मार्फत कहा है। उसे हम जिला कलेक्टर महोदय के मार्फत उसे जो चीफ साहब का कार्यालय है उसमें भेज देंगे। इसके अतिरिक्त जो यूरिया और फसल बीमा क्लेम की और कोई स्थानीय समस्याओं की जो है उसमें हमने कमेटी गठित कर दी है तुरंत प्रभाव से। उसमें तहसीलदार जी और गिरदावर अपने स्तर पे कार्यवाही करेंगे। जल परामर्श दात्री की हनुमानगढ़ चीफ की मीटिंग थी, उसमें उन्होंने 4 जनवरी के बाद 1 सप्ताह के लिए 1 रोटेशन के लिए 4 में से 2 समूह में सिंचाई पानी देने की वो घोषणा की और आगे 3 में से 1 समूह में मार्च तक का जो पानी का रेगुलेशन है वो तय किया है। और भी कार्यरत था। मजदूर संघ का आरोप है कि कार्य के दौरान राजू की तबीयत बिगड़ने पर समय पर उपचार और एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिलने के कारण मजदूर की मौत हो गई। मजदूर संघ ने इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी ठेका कंपनी और प्लांट प्रशासन पर डालते हुए लापरवाही का आरोप लगाया। धरने पर बैठे मजदूरों ने मृतक राजू मीणा के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है और इसके साथ ही ESIC के माध्यम से पारिवारिक पेंशन, PF की राशि का भुगतान तथा सभी वैधानिक लाभ दिलाने की मांग भी की गई है। तो जुगापुर पुलिस का अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाया जा रहा ऑपरेशन स्वच्छता ने शराब तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। हरियाणा से चल करके राजस्थान के कई थानों को पार करते हुए गुजरात में शराब तस्करी करने वाले शराब तस्करों पर पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। अभियान के तहत जुगापुर में पिछले 11 महीने में विभिन्न थाना पुलिस ने 10 करोड़ 30 लाख रुपए की शराब पकड़ी है और शराब तस्करी करते हुए 81 वाहनों को जब्त करके 769 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्कर अलग अलग तरीके से पुलिस से बचने के लिए नए नए उपाय लेकर के आते हैं। कई बार देखने में आया है कि एम्बुलेंस में एक स्पेशल ड्रॉअर बना करके उसके अंदर शराब तस्करी की जा रही है। कभी देखने में आया है कि दवाइयों की आड़ में की जा रही है, कभी लकड़ियों की आड़ में की जाती है, कभी कपड़ों की आड़ में, कभी दूध की आड़ में, कभी एक ट्रक के अंदर स्पेशल कैबिन बना करके किया जाता है। तो वहीं अलवर के रैनी में अवैध खनन रोकथाम अभियान के तहत खनिज राजस्व व पुलिस की संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 FIR दर्ज की गई। जी हां, भिंटोली करलपुरा में खातेदारी भूमि पर अवैध बजरी का खनन हो रहा था और भिंटोली गांव में लगभग 210 टन बजरी का अवैध खनन
करड़पुरा में करीब 252 टन बजरी का अवैध खनन, गांव खुर्द के पहाड़ से पत्थरों का अवैध खनन। खनिज विभाग की रिपोर्ट पर पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज करके मामलों में जांच की जा रही है। इस संबंध में खनिज विभाग के खनिज कार्यदेशक पदम सिंह ने रैणी थाने में मामला दर्ज करवाया कि अवैध खनन के रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान करड़पुरा क्षेत्र के मिमर में वन एवं परिवहन ने संयुक्त रूप से चेकिंग के दौरान करड़पुरा के आसपास खातेदारी के खेत में बजरी का अवैध खनन किया जाना पाया गया है। निरीक्षण के समय खनन कार्य बंद पाया गया, ताजा निशान पाए गए। तो अवैध खनन रोकथाम अभियान, बड़ी खबर, 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। भिंतोली गांव में 210 टन बजरी खनन पकड़ा गया है। करड़पुरा में 252 टन बजरी खनन पकड़ा गया है। तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर खनिज राजस्व और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। एफआईआर दर्ज होने से खनन माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। और यहाँ